काशी के शिखर पर एक सफेद उल्लू दिखाई देता है। न्यूज चैनल्स में हड़कंप, सोशल मीडिया में बाढ़ और लोगों के मन में कई सवाल। क्या ये महज संयोग है या कोई गहरा संकेत? क्या ये मां लक्ष्मी के आने का प्रतीक है या अज्ञात संकट की आहट? आज हम परखेंगे इस पूरी भविष्यवाणी को तथ्यों की कसौटी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कसौटी भविष्यवाणी और मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी घटना को तथ्यों, परंपराओं और ज्योतिष और मनोविज्ञान की कसौटी पर परखने का प्रयास करेंगे, जो आध्यात्म, दर्शन और जनमानस को एक साथ प्रभावित कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर दिखाई दिया एक सफेद उल्लू। इस भविष्यवाणी को व्याख्यायित किया है ज्योतिषाचार्य मुकेश वत्स ने और उसे जोड़ा है महिला भविष्य दृष्टा की पुरानी भविष्यवाणियों से। तो चलिए शुरू करते हैं 5 विश्लेषणात्मक पंच के साथ इस भविष्यवाणी को कसौटी पर परखते हैं। क्या उल्लू का दिखना कोई दुर्लभ घटना है? उल्लू दिखना वास्तव में कोई अजूबा नहीं है। भारत में सफ़ेद उल्लू दिखना आमतौर पर उत्तर भारत में पाया जाता है। ये रात्रिचर पक्षी है और विशेष मौक़ों पर मंदिरों, ऊंची इमारतों और गुंबदों पर बैठना सामान्य है। काशी जैसे शांत खुली जगह में इसका दिखना संभव है, लेकिन क्योंकि ये दृश्य धार्मिक स्थल पर है, आरती के समय हुआ, इसने एक प्रतीक का रूप ले लिया। निष्कर्ष ये है कि उल्लू का दिखना एक सामान्य प्राकृतिक घटना हो सकती है, लेकिन उसका स्थान और समय इसे प्रतीकात्मक बना रहे हैं। अब क्या उल्लू वास्तव में मां लक्ष्मी का वाहन है? धार्मिक ग्रंथों में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन जरूर बताया गया है, लेकिन इसे आध्यात्मिक वाहन भी कहा गया है और ये आध्यात्म का प्रतीक भी है। ये चेतना, विवेक और अंधकार में दिशा देखने की शक्ति का भी प्रतीक है। उल्लू धन का साथी है, लेकिन यदि वह विवेकहीन हो जाए तो वही धन विनाश का कारण भी बन सकता है। निष्कर्ष ये है कि उल्लू मां लक्ष्मी से जुड़ा प्रतीक जरूर है, लेकिन हर बार उसका दिखना दिव्यता का संकेत नहीं है। ये संयम और विवेक की चेतावनी भी हो सकता है। अब बात करते हैं महिला दृष्टा की भविष्यवाणी की। तो महिला भविष्य दृष्टा की बातें एक पौराणिक लहजे में कही गई हैं। वे भारत में शक्ति की वापसी, महाभारत पार्ट 2 और अवतारों की उपस्थिति की बात करती हैं। ये सब धार्मिक भावनाओं को जगाने वाली बातें हैं, लेकिन उनमें कोई विशिष्ट घटनात्मक तारीखें या तर्क संगत डेटा नहीं होते। वे हमें सोचने का एक ढांचा देती हैं, पर वैज्ञानिक या ठोस भविष्यवाणी नहीं। तो भविष्य दृष्टा, जो महिला भविष्य दृष्टा हैं, इनकी बातें विचारोत्तेजक हैं, लेकिन प्रमाणिक भविष्य का संकेत नहीं दे रही हैं। अब बात करते हैं, क्या सत्ता में संकट का संकेत मिल रहा है? केतु रहस्य, अलगाव और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधि है। सिंह राशि सत्ता, नेतृत्व और अहंकार का प्रतीक है, लेकिन जब केतु सिंह में होता है तो नेतृत्व से जुड़ी अस्थिरताएं संभावित मानी जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, केतु हर 18 महीने में एक राशि बदलता है। इसका हर बार प्रभाव वही हो, ये आवश्यक नहीं। प्रभाव स्थानीय राजनीति, आर्थिक नीति और जनभावनाओं से भी तय किए जाते हैं। ये संकेत हो सकता है, लेकिन निश्चय नहीं। ज्योतिष ये संकेत देता है, निर्णय नहीं। अब बात करते हैं प्रतीकों और मनोविज्ञान का संबंध क्या है। हम इंसान अर्थ ढूंढते हैं हर चीज़ में, ये हमारी फितरत है। जब कुछ अलग, अनोखा दिखता है, जैसे सफ़ेद उल्लू, तो हम उसमें संकेत खोजते हैं। ये समाज की सांस्कृतिक आदतों का एक हिस्सा है। धर्म, लोक कथाएं और परंपराएं हमें सिखाती हैं कि हर दृश्य का कोई ना कोई अर्थ होता है। यही कारण है कि प्रतीक, चाहे वो उल्लू हो, ग्रहण हो या सपना, हमारे लिए बहुत अर्थ रखते हैं। तो प्रतीक हमें सोचने को मजबूर कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण भविष्यवाणी मान लेना एक तरफा दृष्टिकोण हो सकता है। तो बात सीधी है, उल्लू दिखा पर चेतावनी हो सकती है। संकेत है कि भारत को धन, शक्ति और नीति में संतुलन रखना होगा। मां लक्ष्मी से जुड़ाव प्रतीकात्मक है, भोग नहीं, विवेक जरूरी है। महिला भविष्य दृष्टा की बातें दिलचस्प हैं, पर वैज्ञानिक प्रमाण से परे हैं। केतु का गोचर कुछ संकेत देता है, पर निश्चित नहीं है। और सबसे जरूरी बात, हर प्रतीक को देखकर डरिए मत, सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि भविष्य लिखा नहीं होता है, वह हमारे निर्णयों से भी बनता है। तो दर्शकों, ये था आज की भविष्यवाणी का विश्लेषण, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती के समय सफ़ेद उल्लू के बैठने के दृश्य को लेकर के हमारे ज्योतिष वक्ता श्री मुकेश वत्स ने ये विश्लेषण किया था।
लेकिन हमने अब आपको हर तरह से बता दिया, ज्योतिष से बता दिया, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी बता दिया, शास्त्रों पुराणों से संकेत लेके भी बता दिया कि इस भविष्यवाणी के सच होने की कितनी संभावना है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं और कैसे इस भविष्यवाणी की प्रामाणिकता को और किस स्तर पर जांच सकते हैं, इसके बारे में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कड़ी में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।